नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने ग्रामर के लेसन किए थे। अब हम रीडर के स्टार्ट कर रहे हैं। रीडर में आपकी दो बुक हैं, एक वसंत भाग 3 और दूसरी भारत की खोज। तो भारत की खोज नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भारत के अंदर की बातों के बारे में इस पाठ में हमें पता चलेगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी हुई है। इसका प्रथम अध्याय हम करते हैं, अहमदनगर का किला। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में कैद थे, तब उन्होंने इस पाठ की रचना की। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 का दिन है जब उन्होंने यह लेख लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ 20 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में चमकते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। लेखक कह रहे हैं कि 20 महीने से ज़्यादा समय हमें यहाँ आए हुए हो चुका था। अब जब लेख लिख रहे हैं उससे पहले जब यहाँ पहुँचे तो दूज का चांद निकला हुआ था और उसने इनका स्वागत किया। शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका था। तब से हर बार जब भी नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और कम हो गया। यह चांद मेरे बंदी जीवन का एक स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है। यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है तो 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। अतीत का भार। इसके बाद लेखक ने अतीत के भार के बारे में बताया है कि अतीत में क्या क्या था। अन्य जेलों की तरह अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में व्यतीत करने लगा। मिट्टी बहुत ही खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से युक्त। चूँकि यह एक इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने अनेक युद्धों और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इस किले की कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह विशेष घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस और वीरता की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के खिलाफ हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक सिपाही के हाथों द्वारा हुई थी। चांद बीबी बहुत ही साहसी और वीर महिला थी। उसने अकबर की शाही सेना के खिलाफ आवाज़ उठाई और हाथ में तलवार लेकर के अपनी सेना का नेतृत्व किया था और अंत में उसके ही एक धोखेबाज सिपाही ने उसकी मृत्यु कर दी। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आपने इसको दोबारा से फिर पढ़ना है। इससे आगे का पाठ कल पढ़ेंगे।